फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आप इस वीडियो के थंबनेल में देख सकते हैं कितने बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है सवाल, फिर इसका सॉल्यूशन समझेंगे। दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, यानी सेम चार्ज है Q कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर एक स्मॉल q आवेश रखा गया है। ठीक है, चित्र में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, Q कैपिटल Q अगल बगल रखे हैं और इनको मिलाने वाली लाइन में ही एक अन्य चार्ज स्मॉल q रखा गया है। इन तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल q की वैल्यू होगी। आपको बताना है कि स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी। इनमें से तीनों आवेश आपस में संतुलित हो तभी निकाय बोला। निकाय मतलब ये पूरा सिस्टम बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात, निकाय संतुलन में होगा, इसका मतलब ये है कि भैया तीनों आवेश संतुलन में हो, कोई भी एक आवेश गड़बड़ाए मत, तीनों आवेश संतुलन में हो। तीनों आवेश संतुलन में हो इसका मतलब ये है कि तीनों चार्जेस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, यानी टोटल फोर्स है, यानी रिजल्टेंट फोर्स है, वो जीरो होना चाहिए। इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो, तभी ये पूरा सिस्टम जो है वो संतुलन में कहलाएगा। तो अब तीनों आवेशों में से हम बारी बारी से सबकी बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बीच वाले आवेश की बात करता हूं, जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में रखा गया है। तो भैया सीधी सी बात है कि अगल बगल वाले चार्जेस जो हैं सेम, एकदम सेम नेचर के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, यानी सेम परिमाण है, इनका मान भी समान है। ठीक है, और एक जैसे आवेश हैं। तो सीधी सी बात है कि जस्ट बीच में अगर आप स्मॉल q चार्ज रखोगे तो ये तो बैलेंस में ही रहेगा, क्योंकि ये भी उस पर उतना ही फोर्स डालेगा जितना कि ये डालेगा। तो बीच वाला चार्ज तो बेचारा बैलेंस में ही रहेगा, बीच वाला एकदम संतुलन में रहेगा। अब चलिए अगल बगल वालों की बात करते हैं। चलिए, बिंदु ए पर जो चार्ज Q रखा है, इस पर देखते हैं कि कितना बल कौन कौन लगाएगा, ये देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिंदु ए पर जो प्लस Q आवेश रखा है, वो इस बी पर जो प्लस Q चार्ज रखा है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी ये वाला आवेश इस आवेश को दूर ढकेलना चाहेगा। प्रतिकर्षण बल मतलब दूर फेंकना। तो इस आवेश पर जो इस आवेश के कारण बल लगेगा, यानी कि वो इस दिशा में लगेगा, ये ऐसा। इसको मैं कहता हूं FB। FB कहने का मतलब है कि बिंदु बी पर जो प्लस Q आवेश है उसके द्वारा इस पर लगाया गया बल इस दिशा में होगा, क्योंकि वो इसको प्रतिकर्षित करके इधर भेजना चाहेगा। ठीक है, अच्छा, अरे भाई, ये वाला आवेश जब इस पर बल लगा कि इधर भेजना चाहेगा, तो ये संतुलन में कैसे रह पाएगा? संतुलन में रहने के लिए जरूरी है कि इस पर कोई एक ऐसा बल लगे जो इस दिशा में लगे। भाई, दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब कहीं जाकर ये बैलेंस रह पाएगा। ये जो प्लस Q आवेश है यहाँ पे बिंदु ए पर रखा प्लस Q आवेश बैलेंस कैसे रह पाएगा? भाई, एक वस्तु पर अगर आप किसी एक दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए विपरीत दिशा में भी फोर्स लगना चाहिए, और एक ही दिशा में फोर्स लगेगा तो वो तो और इधर ही आते जाएगा, बैलेंस कैसे रह पाएगा? इसलिए ये एकदम जरूरी है स्मॉल Q चार्ज द्वारा इस पर बल लगे वो विपरीत दिशा में लगे, यानी कि खींचे। और इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये स्मॉल Q हमेशा इससे तो अपोजिट चार्ज वाला रहना चाहिए, तभी तो खींचे का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों, यानी कि इस लाइन के इस डायरेक्शन में। इस बल को मैं नाम देता हूं FC। मैं इस चीज को फिर से क्लियर करता हूं। देखो, सिस्टम संतुलन में रहना चाहिए, ऐसा प्रश्न की डिमांड है। तो सिस्टम संतुलन में रहेगा मतलब तीनों आवेश संतुलन में रहना चाहिए। बीच वाला तो रहेगा ही रहेगा संतुलन में, क्योंकि वो दोनों के बीच में है। ठीक है, अब ये वाला आवेश कैसे संतुलन में रहेगा? तो इस पर ये वाला बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल उधर ढकेलेगा। उधर ढकेलने से बचाने के लिए ये जरूरी है कि ये वाला आवेश उसको इधर खींचे, ताकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण बैलेंस रह सके। और इससे ये बात साफ हो जाती है कि इस आवेश का नेचर इन लोग से तो अपोजिट होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम नेचर के हैं, लेकिन बीच वाले का नेचर अपोजिट होना चाहिए, ये एकदम तय है, क्योंकि तभी ये इसको खींच पाएगा। अगर ये वाला आवेश का नेचर इसके जैसा हुआ
जैसे ये प्लस क्यू है, अगर ये भी प्लस क्यू हुआ तो फिर तो वो दोनों प्रतिकर्षित होंगे, तो ये भी उसको दूर ढकेलेगा, ये तो उसको दूर ढकेल ही रहा है, ये भी उसको दूर ढकेलेगा, तो ये बेचारा और फेंका जाएगा उधर, कहाँ का बैलेंस रह पाएगा। इसलिए बैलेंस रखने के लिए जरूरी है कि ये वाला जो आवेश है ये इसको खींचे अपनी तरफ, ताकि इसके अपोजिट बल लगे तो बैलेंस में रह सके। इसलिए यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि क्यू का नेचर इन दोनों से तो अपोजिट है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों मतलब ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो बीच वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, इतना तय है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका नेचर जो है इन दोनों के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर पूछिएगा। वैसे ही अगर पॉइंट बी पर जो प्लस क्यू चार्ज है, इस पे देखो कौन कौन से बल लगेंगे। एक तो पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज, ये इसको ढकेलेगा क्योंकि ये दोनों सेम वाले हैं, सेम नेचर के हैं, तो ये उसको दूर ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल इधर लगेगा एफ ए, यानी ए पर उपस्थित प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पे लगा हुआ बल। अगर ये उसको उधर ढकेलेगा तो बैलेंस करने के लिए अपोजिट दिशा में फोर्स लगना जरूरी है, तो सी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश इसको इधर खींचेगा तब बैलेंस बनेगा, तो ये एफ सी इधर होना चाहिए, यानी सी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण लगा बल। तो ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कितना कितना बल लगेगा, किसी भी एक बिंदु को पकड़ लो आप, बिंदु एक को ले लो, ए को ले लो या बी को ले लो। चलो मैं बिंदु ए को लेता हूं, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एफ पी और एफ सी, लेकिन बैलेंस पे रहने के लिए, संतुलन में रहने के लिए जरूरी है कि कुल फोर्सेस जो है वो जीरो होना चाहिए, तो टोटल फोर्स को मैं जीरो रखा हूं। चलिए अब एफ बी क्या है, एफ बी बोलने का मतलब बी पर उपस्थित क्यू आवेश के कारण इस पर लगा हुआ बल, तो कितना बल लगेगा चलिए देख लीजिए भैया, कूलॉम के नियम से निकालेंगे। 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो यहाँ Q1 Q2 दोनों ही QQ हैं, तो Q1 Q2 दोनों ही QQ हैं अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो दूरी यहाँ से वहां तक की हो गई x और x यानी कि 2x, प्लस FC बोलने का मतलब इस चार्ज पर बिंदु C पर उपस्थित Q चार्ज के कारण लगा हुआ बल, यानी कि इन दोनों के बीच लगा हुआ बल, तो ये कैसे लिखोगे 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो x का स्क्वायर और बराबर 0 होना चाहिए। अब ये कॉमन निकल के उधर 0 के बटे में चला जाएगा, ठीक है, और देखो क्या बचेगा, एक एक तो Q भी कॉमन निकल के 0 के बटे में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आप देखो जरा, Q/4x² और उसको उधर पलटा दो तो -Q/x², तो x² भी कट जाएगा, तो इस Q की वैल्यू आएगी, स्मॉल q की वैल्यू आएगी -Q/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, बीच वाले आवेश का नेचर इन दोनों से अपोजिट होना चाहिए, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, संतुलन में रह पाएगा। ये हमने ए पर लग रहे कुल बलों को लेके चले, आप चाहे तो पॉइंट बी पे लग रहे कुल बलों को लेके चलेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। इससे पहले हमने एक से बढ़कर एक सवालों को सॉल्व किया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही बेसिक टाइप के सवाल है, बेसिक कहें या फिर यूँ कहें कि एकदम ट्रिकी टाइप के सवाल, जिसमें सोचना ज़्यादा ना पड़े लेकिन फिर भी सोचना पड़े। ठीक है, ये देखिए, ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, तो पिछले सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। ये चैनल आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपके आगे की कक्षाओं में, कॉलेज की कक्षाओं में, स्कूल की कक्षाओं में बहुत काम आएगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये चैनल नया है, इसमें अभी कम सब्सक्राइबर्स है, इसलिए आपका फीडबैक ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे अपने वीडियोस में क्या सुधार करना है, कैसे वीडियोस बनाने। तो आप बिल्कुल कमेंट करके अपने सुझाव, अपने विचार रखिएगा, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।